हेलो बीसीसी स्टूडेंट, कैसे हो। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसमें बताने वाले हैं बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ चेक स्लिप। हाँ, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर ग्रुप सभी का बायोमेट्रिक और चेक स्लिप आ चुका है। फर्स्ट एग्रीकल्चर का अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है और अलॉटमेंट लेटर में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका फर्स्ट में ही कॉलेज अलॉट हो गया है। जिसका फर्स्ट में अलॉट नहीं हुआ है, गुस्सा नहीं कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए क्योंकि आपका अलॉटमेंट लेटर सेकेंड में आएगा। क्योंकि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बहुत हाई गया है। हाँ, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ को हाई रखा गया है, सीट को बचा कर रखा गया है। सेकेंड राउंड में वही सीट पे अलॉट किया जाएगा। हाँ, तो इससे कंफर्म होता है कि फर्स्ट राउंड में अगर नहीं भी आया है कॉलेज, अब कट ऑफ अच्छा है तो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं कि सेकेंड राउंड कब आता है एग्रीकल्चर का। तो सेकेंड राउंड 12 को आएगा। हाँ, सही सुन रहे हैं, 12 को सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और हमेशा की तरह अलॉटमेंट लेटर 8 बजे रात को ही चेक कीजिएगा। हाँ, अलॉटमेंट लेटर जब भी चेक करना हो तो 8 बजे रात को चेक कीजिए, 12 को ही चेक कीजिए, आपका अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं वह सभी का कमेंट आ रहा था, भैया हम लोग का कब आने वाला है। यानी कि मैथ से है लेकिन एग्रीकल्चर में काउंसलिंग किए तो हम लोग का क्या अलॉटमेंट लेटर आ गया। भाई, अभी तेरा अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है। हाँ, आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा यह क्वेश्चन आपके माइंड में बन रहा है तो आपका क्वेश्चन का आंसर अभी मिल रहा है। आपका अलॉटमेंट लेटर आने वाला है 12 को। हाँ, सही सुन रहे हैं, 12 को आपका भी अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। यानी कि मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आने वाला है 12 को 8 बजे तक आ जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रुप का सेकेंड अलॉटमेंट लेटर यानी कि फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में नहीं आया, उन व्यक्ति का सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में नाम आता है, उनका आएगा 12 को ही 8 बजे रात तक। अब फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर में जिनका भी आ गया है एग्रीकल्चर ग्रुप का, वह प्लीज जाकर अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। वहां से अपग्रेड कराना हो तो कॉलेज से ही अपग्रेड कराए। फ्रीज करा के वहाँ एडमिशन लेना हो तो अपने डेट के अनुसार एडमिशन ले लें। हाँ, अब एडमिशन कब से कब होगा सेकेंड अलॉटमेंट लेटर एग्रीकल्चर का और मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर का एडमिशन कब होगा, इस पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो एडमिशन की जो प्रोसेस है 13 से स्टार्ट होगी और 15 तक चलेगी। लास्ट डेट 15 तक एडमिशन कराएगा फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर मैथ और बायोलॉजी का और एग्रीकल्चर का सेकेंड अलॉटमेंट लेटर। मैथ और बायोलॉजी का सेकेंड अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट में बहुत कोई का अलॉट नहीं होगा कॉलेज। हाँ, सही सुन रहे हैं, मैथ और बायोलॉजी ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट में बहुत कम चांस है कि हाई रैंक पे जाए। लेकिन लो रैंक जितने भी लो रैंक वाले स्टूडेंट हैं उनका सेकेंड अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, निश्चिंत रहिए, जिनको भी मैंने बोल दिया है कॉलेज मिलेगा उनको 100% मिलेगा। यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं दी जाती। चलिए अब डिस्कस करते हैं जितने भी मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चेक स्लिप बायोमेट्रिक फॉर्म कैसा होता है और कहाँ से डाउनलोड करना है और कब फिलअप करना है इस बात को समझ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कब फिलअप करना है। तो फिलअप करना तभी है जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाए। हाँ, सही सुन रहे हैं, अगर आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है तो चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म को फिलअप करके पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस दिन आपका चेक अलॉटमेंट लेटर आ जाए, सपोज डेट 12 को अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, आपका किसी कॉलेज में नाम सिलेक्ट हो जाता है, तब जाके चेक स्लिप बायोमेट्रिक फॉर्म जैसे बताएंगे वैसे डाउनलोड करके फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह कंफर्म हो गया कि और कहाँ से फिलअप करके ले जाना है, क्या घर से फिलअप करके ले जाना है या कॉलेज में जाकर फिलअप करना है। तो सिंपल सा बता दें कि आपको घर से ही फिलअप करके ले जाना है क्योंकि कॉलेज में उतना टाइम मिलता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि घर से फिलअप नहीं करके ले गए तो कॉलेज में आपको टाइम नहीं मिलेगा फिलअप करने का, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन होता है कि बच्चे एडमिशन कराने के बाद तुरंत घर भागने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम में अगर आप घर से काम करके जाएंगे अलॉटमेंट लेटर के साथ में आप चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म फिलअप करके ले जाएंगे तो वहाँ पे टाइम आपका कम लगेगा। नहीं तो आपको 5 बजे तक हो सके रहना पड़ जाए कॉलेज में। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी दे दो।
तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वीडियो देख लो, जिससे डॉक्यूमेंट से ऑल डाउट कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई स्पेशली डाउट बच जाए तो कमेंट भी कर देना, वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, मैं बीच में रिप्लाई नहीं दे रहा था, उसका कारण बहुत कुछ है, तो वह चीज़ हम नहीं बताएंगे, लेकिन अब जाकर मैं सभी का रिप्लाई दूंगा, तो आप सभी कमेंट भी करना और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे हमेशा वीडियो का लिंक और लाइव जब भी जाता वहाँ पे शेयर करता, और जो भी नोटिफिकेशन आता उसको भी शेयर करते रहते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बायोमेट्रिक और चेक स्लिप के। अब इसमें हम समझाएंगे कि कहाँ फिलअप करके घर से जाना है। जब अलॉटमेंट लेटर आ जाए किसी भी कॉलेज में तो आपको फिलअप कैसे करना है। तो देखो, फिलअप करने का तरीका, घर से आपको ये सारे चीज़ फिलअप करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना, फिर इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में कैपिटल लेटर में होना चाहिए। सपोज दैट राम है तो यहाँ पे हम राम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में R कैपिटल AM लिखेंगे, ठीक है। यह हो गई बात। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ क्रमांक संख्या यानी कि रोल नंबर डालना है, यानी कि जाति लिख देना है। उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे रैंक लिखना है जिससे आप सेलेक्ट होंगे। अगर EBC से सेलेक्ट होंगे तो EBC का रैंक लिखेंगे, UR से सेलेक्ट होंगे तो UR का रैंक लिखेंगे। उसके बाद में जिस चीज़ से सेलेक्ट हुए, सपोज दैट आप UR से हुए हैं तो यहाँ पे UR लिखना है, अगर EWS से होंगे तो EWS लिखना है। उसके बाद चलो यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे आपको स्थानीय पता में एड्रेस लिखना होता है, जो एड्रेस आपका अस्थायी रूप से वही हो, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, अपना घर का एड्रेस नहीं डालना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, विद्यालय महाविद्यालय का नाम जहाँ तत्कालीन अध्ययन रहे हैं, यानी कि अभी जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे नाम, यानी कि 12th का कॉलेज का नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ पे पहचान चिन्ह देना है। अब पहचान चिन्ह में तिल भी बता सकते हैं, अपने फेस पे तिल या कटफट हो वह बता देना, ठीक है। उसके बाद देखो फ़ोन नंबर, यदि कोई फ़ोन नंबर है तो वह देना है, मोबाइल नंबर देना है। अब दोनों अलग अलग देना है, क्योंकि एक पे कॉल नहीं लगे तो दूसरे का पर कॉल लगे, आपको नोटिफिकेशन की जानकारी देने के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, कभी कभी होता क्या है कि कॉल नहीं किया जाता है, ईमेल किया जाता है, तो ईमेल भी सही देना अपना। उसके बाद आधार नंबर अपना सही देना, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे उम्मीदवार का साइन है तो साइन कर देना, लेकिन डेट नहीं भरना, डेट घर से भर के नहीं जाना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, तो डॉक्यूमेंट की जानकारी इसी पर दी हुई है। अब डॉक्यूमेंट में उसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब चलो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे माध्यमिक परीक्षा, ठीक है। अब माध्यमिक परीक्षा आयु यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे आप अभी तक उम्र कितनी हो गई वह लिख देना है जोड़कर, तिथि लिख देना है, ठीक है। जन्म तिथि मान लेते हैं मेरा 12/6/2003 है तो यह लिख देंगे, और अभी जोड़ कर कितना हुआ, सपोज दैट 21 वर्ष, तो 21 वर्ष यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आगे करना है, आपने किस ईयर में अंक प्राप्त किया 12th का, जो आपकी मार्कशीट 12th पर लिखा होगा वो लिख दीजिएगा, और कब 12th किए वह लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नंबर चढ़ाना है IAC के, तो देखो प्राप्त अंक बाई पूर्णांक। प्राप्त अंक बाई पूर्णांक का मतलब क्या होता है, सपोज डेट आपने 70 नंबर पाया है मैथ में, तो यहाँ पर लिखिएगा कितना, 70/100, ठीक है। ऐसे करके पूरा फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ मांग रहा है, गणित हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, अन्य यानी कि हिंदी इंग्लिश जो भी हो। चलिए उसके बाद में देखिए, यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है आपको। उसके बाद में यहाँ पे भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, यह वहाँ होगा आपका, ठीक। यहाँ पे कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। आगे बढ़िए, यह सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं भरिएगा, ये सब कुछ नहीं भरिएगा।
चलिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर फिलअप करना है। यहाँ पे डेट डालिएगा, जिस दिन वहाँ पे जाइएगा उस दिन का डेट है। उसके बाद में अपना नाम यहाँ पे डालिएगा, रोल नंबर हो गया, यूआर रैंक हो गया, कैटेगरी रैंक यानी ईडब्ल्यूएस ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, जो हो गया, आरसीजी रैंक डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। डीक्यू रैंक होगा तो डीक्यू रैंक डालिएगा, एसएमक्यू होगा तो एसएमक्यू डालिएगा, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस डालिएगा। उसके बाद आधार नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, वह मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पे कॉल जाए, ठीक है। और यहाँ पे थंब लगाना है तो आप अभी नहीं लगाइएगा, वहाँ पे जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग दिन लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन भी मत कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना कुछ करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा बता दे तो इस पार्ट को फिलअप करना है और दूसरी पार्ट सीधे लास्ट वाले, और दूसरी पार्ट इस पार्ट को फिलअप करना है, ठीक है। बाकी सब वहाँ जाकर फिलअप करना है। तो यह थी पार्ट ए और पार्ट बी होता क्या है और अभी हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि अब पार्ट ए और पार्ट बी होता क्या है। हाँ सही सुन रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी को समझ लेते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पूरे डिटेल होते हैं जो साइबर कैफ आपको दिया रहता है। हाँ सही सुन रहे हैं, साइबर कैफ दिया रहता है, जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तब दिया होगा। अगर अभी नहीं है आपके पास तो सिंपल सा हम एक हल बता रहे हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलो हम स्क्रीन रिकॉर्डर से उस हल को, सॉल्यूशन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गाइज बहुत कोई का क्वेश्चन आ रहा था पार्ट ए और पार्ट बी। हाँ सही सुन रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी कैसे डाउनलोड करें और कैसा होता है। तो चलो सिंपल सा हमको गूगल पे आना है, बीसीसी सर्च करना है। हमने सर्च कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले भी जाकर दिखाए थे, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने आ चुके हैं। उसके बाद में जस्ट लाइक नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़ने के बाद में यहाँ पे देखेंगे आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाई देगा, जो है यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट लाइक नीचे आना है। नीचे आने के बाद में बढ़ते जाना है, नीचे बढ़ते जाइएगा तो यहाँ पे 12 नंबर पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो चीज़ पढ़ना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ऑफ बीसीसी। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट लाइक अब देखो डाउनलोड 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप, एक तरीका है ईमेल और पासपोर्ट डालकर, एक है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर, ठीक है। यह डालने के बाद सबमिट करना है। तो चलो हम डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी है तो पहले डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ कितना था अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है। 9 यानी कि 9 अगस्त सितंबर, ठीक है। उसके बाद 20 तारीख, तो 20 तारीख हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे कैप्चर नंबर दिया गया है, कैप्चर नंबर को फिल करेंगे। जैसे कि कैप्चर नंबर आप फिल करना तो पहले से जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो साइन इन किया हुआ है, यहाँ पे साइन इन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जस्ट लाइक मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि इसमें आसानी चीज़ है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे एग्ज़ाम के नेम दिखाई देगा, उसके बाद में कैंडिडेट नेम दिखाएगा, उसका फादर्स नेम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी। इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में डाउनलोड पार्ट ए और पार्ट बी हो चुका है, जो यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा, यहाँ पे पार्ट ए लिखा हुआ है, और देखो पार्ट ए यह हो गया। इस पेज को पार्ट ए बोला जाता है और इसके जहाँ, और इस पेज को पार्ट बी बोला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट बी बोला जाता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी कैसा होता है आप सभी जान रहे हैं, और इसको डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं क्या हो रहा है। कि आप सभी का डाउट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट बच गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिससे उसका हम रिप्लाई दे पाऊँ। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो सभी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में बता दिया गया है, वो वीडियो जरूर देख लेना। और सभी डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी ही ले जाना, यानी कि 2 कॉपी जीरोक्स ले जाना, और अपना फोटो पासपोर्ट साइज 6 ले जाना। वह एप्लीकेशन फॉर्म पर दिए थे कि नहीं दिए थे, इससे कोई मतलब नहीं है, 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। उसके बाद में अगर वीडियो
थोड़ी भी पसंद आ रहा है तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम लाते रहेंगे और आपको डाउट क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।